एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ा हुआ है। अभी तक हमने इसके बनाने की विधियां पढ़ी हैं और इसके रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। केमिकल प्रॉपर्टीज को बच्चों हमने बहुत ही इजी तरीके से एक चार्ट में बदल दिया है, जिससे आप बहुत आसानी से इसको समझ सकें। आप एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को केवल 3 भाग में ही पूरा पढ़ सकते हैं। पहला भाग है इसका रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जो धातुओं से रिएक्शन होती है रिएक्शन विद मेटल्स है, उसको 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली सोडियम धातु से क्रिया है, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम से रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम प्लस एरिल हैलाइड से रिएक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं वुर्ज फीडिंग रिएक्शन। जब इसी एल्किल हैलाइड की जिंक से रिएक्शन होती है तो इसको हम कहते हैं फ्रैगलाइट रिएक्शन। और जब इसी एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन होती है तो इसको हम कहते हैं रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कॉपर से होती है तो देखो पहली बात तो ये रेयरली होती है क्योंकि ये रिएक्शन एरिल हैलाइड से कराई जाती है, लेकिन फिर भी जब कॉपर से रिएक्शन होती है तो इसको हम कहते हैं उल्लमान रिएक्शन। उसके बाद जो हमारी सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन्हें हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एल्किल हैलाइड 2 प्रकार की रिएक्शन देते हैं, SN1 और SN2। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों इनके विषय में हमने पूरा एक वीडियो ही डाल दिया है बना करके, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं फर्स्ट और सेकंड। ध्यान देना उसमें लिखा हुआ है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक बस पढ़ना है हमको बचा हुआ है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा विलोपन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड का लास्ट टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का, कौन सा है नंबर 3 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या कहते हैं इसको, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो बच्चों अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है कन्वर्जन में और इंटर एग्जाम में तो ये आता ही है।